मानव संबंध है ना, या न्याय को समझने का काम शुरू कर रहे थे। तो इसमें है कि न्याय में मूल्य को समझना, पहले तो मूल्यों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना है, उसके आधार पर मतलब मूल्यांकन करेंगे और तृप्ति होगा, है ना, ये न्याय है। तो मूल्य को जब देखने गए तो पहले देखा कृतज्ञता। तो कृतज्ञता का मतलब है कि जो भी हमारे में विकास और जागृति के लिए सहायता मिला, उन लोगों के प्रति जो भाव है उसको कृतज्ञता नाम दिया, है ना। उसको जो व्यक्त करते हैं तो सम्यता या शिष्टता के रूप में व्यक्त होता है। फिर जो दूसरा चर्चा किया वो है गौरव। गौरव का मतलब है जो श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, श्रेष्ठता की पहचान, और फिर उसके अनुरूप होने में जो भी तत्परता है ना, उसको गौरव नाम दिया। गौरव को जब व्यक्त करेंगे तो वो सरलता के रूप में व्यक्त करते हैं, तब हम सरल होते हैं। तीसरा जो भाव को पहचाना था श्रद्धा, है ना। श्रद्धा का मतलब है कि हम अब अपने में श्रेष्ठ हो जाएं या मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, ये जो भाव है, या हम अपने में श्रेष्ठ होने के लिए प्रयासरत हो गए, ये श्रद्धा है। उसको जब हम व्यक्त करते हैं, है ना, या वो जो श्रद्धा व्यक्त होगी वो पूज्यता के रूप में होगी। तो मतलब हम अब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। तो अपने में श्रेष्ठता को या श्रेष्ठ गुणों को पाने के लिए या श्रेष्ठता को पाने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो पूजा है या पूज्यता है। और यहाँ पर यह तो पक्का ही हो गया कि श्रेष्ठता का मतलब क्या है ना, जागृति होना या अनुभव होना, है ना, या सुख शांति संतोष आनंद होना, या उसी को देखें तो समासान समृद्धि अवैध अस्तित्व के रूप में प्रमाण होना, यही श्रेष्ठता है। फिर उसके बाद हमने ममता और वात्सल्य को देखा। तो ममता जो मूल्य है वो हम अपनत्व की भावना से, है ना, दूसरे के शरीर का पोषण संरक्षण करते हैं, उसको ममता कहते हैं। या जो लोग भी शरीर से अक्षम है ना, उनके शरीर के लिए कर रहे हैं, ये ममता का भाव। तो उसके लिए फिर हम अपना तन मन धन लगाते हैं, उसको उदारता नाम दिया। फिर आया वात्सल्य, है ना। तो हम अभ्युदय के अर्थ में जो पोषण संरक्षण कर रहे हैं उसको वात्सल्य कह रहे हैं। मतलब अब हम जीवन को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, ये जीवन प्रधान मूल्य है। तो जब उसको व्यक्त करते हैं तब वो उसको कह रहे हैं सहजता। तब वो जो है मतलब स्पष्टता या अरहस्यता के रूप में आदमी व्यक्त होगा, फिर वो सहज है। तो जब वो व्यक्त करेगा तो क्या होगा, तो उसी को कहा कि स्वयं में विश्वास, है ना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी। तो ये सब यही सब निकलेगा इधर। सहजता का मतलब वहां पे यह है। उसके बाद हमने यह देखा प्रेम, है ना। प्रेम को परम मूल्य के रूप में लिखा है, ठीक है। तो परम मूल्य का मतलब है कि ये अल्टीमेट है या पूर्ण मूल्य। तो इसी को लिखा है प्रेम मूल्य को परम मूल्य के रूप में, मतलब पूर्णता में रस होना या पूर्ण हो जाना, या जागृति पूर्णता के अर्थ में ये होना। और ये पूर्णता भी क्या है, वो चारों आयाम में है, अनुभव विचार व्यवहार का, ये चारों में पूर्णता हो गई, है ना। तो उसमें जो भाव है उस भाव को हम प्रेम का भाव है। उसमें अनन्यता, है ना। अब ये हमारे में पूर्ण हो गया, मतलब अनुभव हुआ या सारा हमको स्पष्ट हुआ, है ना। तो अब हमको अपना पराया जैसा खत्म हुआ, है ना। जागृति का जो प्रमाण है वो अनन्यता के रूप में दिखेगा, जागृति सहायक प्रमाण। तो अब जो है वो किसी को मतलब कोई अन्य जैसा नहीं दिख रहा है ना, मतलब हर एक आदमी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। फिर हमने शुरू की विश्वास और सौजन्यता पे बात करी। विश्वास का मतलब क्या है, इसको हमने कहा कि समझ, व्यवस्था की समझ या समाधान की अभिव्यक्ति, या संबंधों में मूल्यों की पहचान और उसकी निरंतरता। तो ये कैसे होगा, ये समझ से होगा। हम जिस चीज के प्रति हम समझ जाते हैं, है ना, वो मतलब वो जो समझ है वही विश्वास के रूप में एक तरीके से व्यक्त हो रहा है। या जहां पर हम समझ जाते हैं वहां पर उस चीज के प्रति निर्भ्रम हो जाते हैं। विश्वास का मतलब ये होगा कि मतलब विश्व के प्रति निर्भ्रम होगा, मतलब हमको हर चीज के प्रति आसक्ति, तो वो होगी वो समझ के आधार पर।
है ना। अभी बस खाली दिक्कत ये है कि अभी जो हम आदमी के बारे में समझ को बनाते हैं वो किस आधार पर बना रहे है ना। वो अभी क्या है कि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो अभी हम आदमी के बारे में जो समझ बना रहे हैं वो उसके करने के आधार पर या उसके किसी मतलब मान्यता के आधार पर या जाति के आधार पर या कपड़े के आधार पर या उसके किसी स्थान विशेष में रहने के आधार पर। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे जब कोई आदमी गलत कर रहा है हम अभी क्या देखते हैं, जैसे किसी भी आदमी के बारे में जो हमारा निष्कर्ष है वो किस आधार पे निकल रहा है ना। ज्यादातर समय उसके करने को देखकर कोई आदमी गलत कर रहा है इसलिए वो गलत आदमी है, ये हमारा निष्कर्ष है। यही तो मतलब हुआ ना। तो वही है, तो ये जो सारे आधार हैं ये विश्वास के आधार बन नहीं पाते, या इन आधारों पर जब आप विश्वास करेंगे तो वो विश्वास जो है वो मतलब या तो नहीं होता है या फिर ये है कि थोड़े समय आपको लगता है लेकिन वो फिर टूट जाता है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर डाउट करते हैं, फिर वो कई बार अपने पे ही डाउट हो जाता है कि भाई हम ही कुछ गड़बड़। ये जो है तो अभी अगर विश्वास को समझना है तो फिर व्यवस्था को समझना है ना। मानव के होने की क्या व्यवस्था है, उसके जीने की क्या व्यवस्था है, ये पूरे को समझना। या ठीक से देखें तो मानव को ही समझना है, मानव की चाहना को समझना है, उसके लक्ष्य को समझना है ना, जो उसकी क्षमता है उसको समझना है, जो उसमें संभावना है उसको भी समझना है। ये समझने के साथ है ना जाकर हम फिर विश्वास करना बनता है। उस आधार पर विश्वास करेंगे तो फिर वो विश्वास की निरंतरता होती है, क्योंकि तब वो दिखने लगता है कि भाई ये मतलब ये आदमी गलत नहीं है, वो सही करना चाहता है लेकिन सही कर नहीं रहा या कर नहीं पा रहा। क्योंकि जब लक्ष्य को देखेंगे तो हर आदमी सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, उसकी निरंतरता चाहता है, ये चाहना है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहता तो ठीक ही है लेकिन अभी वो जो सुखी होने की उसकी चाहना है वो कैसे पूरा होगी ये उसको स्पष्ट नहीं है, ये मतलब ये समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपने समझ से वो क्या कर रहा है, सुखी होने के लिए कर रहा है, उससे वो हो नहीं पा रहा है। तो जब वो खुद नहीं हो पा रहा है तो वो आपको भी नहीं करेगा नेचुरली। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हम ये चीज को देखते हैं तो हमारा क्या जिम्मेदारी है फिर, मतलब तब हम क्या करेंगे ये मुद्दा है ना। तो हम उससे प्रभावित नहीं होते, पहली चीज। दूसरा है कि हम अपने समझ के हिसाब से है ना, अपने तरफ से तो विश्वास से ही चल रहा है ना, उसके साथ जो भी व्यवहार है हम अपने में धीरता पूर्वक है ना व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, ये मतलब। तो मतलब विश्वास जो है, अब अगर उसमें एकदम कंटेंट को देखने जाएंगे तो क्या निकला कि मतलब वो आदमी की समझ के आधार पर, या उसको ठीक से देखें तो उसके इंटेंशन के आधार पर, उसकी चाहना या लक्ष्य है ना, ये जो लिखा है ना लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता, मतलब ये जो चीज है ये उसके आधार पर विश्वास पूर्वक जीना बनता है ना। क्योंकि जो भी आदमी मिलेगा वो जागृति क्रम में कहीं ना कहीं होगा, तो उस विधि से है, ठीक है। तो ये मतलब है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब उसके केवल मतलब इंटेंशन वाले पार्ट या उसके लक्ष्य को देख रहे हैं तब कार्यक्रम को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हम इवैल्यूएशन तो उसके कॉम्पिटेंस का भी करेंगे कि कितना वो कर सकता है, क्योंकि जो लिखा है ये जो विश्वास व्यक्त होगा वो किस आधार पर होगा, वो जो विश्वास का व्यक्त होना है वो सौजन्यता पूर्वक होगा, है ना, जिसको लिखा है सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता। तो हम उसके कार्यक्रम में सहयोगी होते हैं या उसका हेल्प लेते हैं। तो लेकिन अब वही है, तो किसको
किससे क्या होगा, तो जैसे अगर मान लीजिए किसी कार्यक्रम में हम किसी का सहयोग ले रहे हैं या किसी में भागीदारी कर रहे हैं, तो अगर किसी का हम सहयोग लेंगे तो उसके कंपिटेंस का आकलन तो करेंगे ही ना। मतलब जो वो कर नहीं सकता वो काम उसको दे दिया, फिर वो कर नहीं पाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये विश्वास करने योग्य नहीं है ना। ये गड़बड़ी है। ठीक, तो वो करना नहीं चाहता है या कर नहीं सकता है, ये है। तो ये जो कर सकता है या कर नहीं सकता है, ये आकलन तो करना ही है। तो वो जो उसका होना है, मतलब इसीलिए लिखा है कि ये विश्वास का बनना मतलब समझ के आधार पर है। उसमें भी मुख्य रूप से है कि वो स्वयं में विश्वास की बात है, क्योंकि जितना हम अपना देख पाते हैं उतना ही दूसरे का देख पाते हैं। अगर अभी हम अपने को जीवन और शरीर के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति को भी जीवन और शरीर के रूप में नहीं देख पाते, है ना। जैसे अभी बच्चा है, तो बच्चे को हम बच्चा मान रहे हैं, जबकि क्या है, शरीर छोटा है, जीवन तो उतना ही है। और संबंध जो है वो जीवन के आधार पर। तो ये इसको कह रहे हैं विश्वास को। तो अभी देखेंगे, तो अगर स्वयं में विश्वास हो तो हर आदमी के साथ विश्वास पूर्वक जीना बनता है। तो किस आदमी के साथ क्या कार्यक्रम करेंगे, है ना, किस विधि से करेंगे, वो तय होना पड़ेगा। मतलब ये अनुमान कई बार हमारा गलत भी हो सकता है। मतलब जैसे जब हम अगले के कॉम्पिटेंस का आकलन करते हैं, है ना, जैसे ये तो हो ही गया ना कि भाई आदमी सही करना चाहता है, वो अभी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये वाले चीज के लिए क्या करना है। ये वाले के लिए तो जो भी हम करेंगे वो हमारा अनुमान ही होगा ना। तो ये हो सकता है कि एक बार आदमी को हमने कोई काम बोला, वो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब है कि हमने जो आकलन किया था कि भाई वो ये काम कर लेगा, वो गलत है, तो हम अपना आकलन फिर से ठीक करेंगे। लेकिन उससे वो निष्कर्ष नहीं है कि वो उसका लक्ष्य गड़बड़ है। मतलब अभी क्या है, वो कई बार है कि क्योंकि ये जो सारे भाव है वो हमारे तरफ से है। जैसे कई बार क्या है, उसको ही लक्ष्य नहीं समझ में आया, या उसने जो है, जैसे ये जो सुखी होने का लक्ष्य है, वो किसी और चीज से उसने जोड़ रखा है, तो वो उस लक्ष्य के अर्थ में फिर वो कर रहा है कुछ, और हमको लग रहा है कि वो करना नहीं चाह रहा। ये मेन इशू है ना। जैसे मतलब है कि अभी सुखी होना तो हर आदमी चाह रहा है, लेकिन कोई आदमी मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसे से सुखी होना चाह रहा है। अब आपके साथ जो उसका व्यवहार है, वो पूरे समय खाली वही कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक? तो हमको लगेगा कि ये तो पूरा हमारे साथ जो है, ये व्यक्ति केवल मतलब प्रॉफिट के टर्म में सोच रहा है। तो वो क्यों है, क्योंकि वही है कि उसने जो मान रखा है, वो अपना लक्ष्य, वो जिसने जो पहचाना है वो अलग है। लेकिन मुख्य अगर आप अपने तरफ से देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या देखेगा कि वो चाहता तो सुखी होना है, उसको लगता है कि वो चीज करके सुखी होगा, ये है। तो अभी इस तरह से जब देखने जाएंगे तो फिर हर व्यक्ति के प्रति विश्वास का भाव बनता है। लेकिन वही है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमारा नहीं बन रहा है, मतलब वो अभी इतने जल्दी ऐसा होगा थोड़ी, है ना। यहाँ पे तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी वही है कि जैसे ही रूम से बाहर जाते हैं फिर दुनिया वैसे ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वही है कि वो हमको दिखा नहीं है अभी। मतलब ये जो समझ बनाना, ये तो काम है ना। हाँ।
तो जब तक ये समझ नहीं दिखा या मानव के सुखी होने का पूरा जो ये व्यवस्था है, मतलब ये जीने का, अगर ये जब तक पूरा दिख नहीं रहा है तब तक नहीं होगा। तो हम मतलब मुख्य बात यह है कि हम जो दुखी हो रहे हैं वो अपने डाउट के कारण दुखी होते हैं। कई बार है कि हम दूसरे पे अविश्वास करते हैं, दूसरे को पता भी नहीं चलता है, हम अपने में परेशान हैं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने में जो भाव रखे हुए हैं, हम सुखी दुखी तो अपने वाले के कारण ही हो रहे हैं। तो हम अगर अपना वाला ठीक कर लिए तो हम अपने में आराम में हैं, यहां तक तो आ जाता है। ये ठीक है इतना। और अभी हम देखेंगे तो जब हम इस तरह से निर्वाह करना शुरू करते हैं, है ना, तब ये होता है कि हम उसके सोर्स या स्रोत बनना शुरू हो जाता है। मतलब अगर एक आदमी इस तरह से निर्वाह करता है तो कम से कम है कि लोग उस पर तो विश्वास करते हैं, है ना। मतलब एक आदमी अपने विधि से, जिस विधि से भी निर्वाह करना शुरू किया, तो कम से कम उस पर वो एक सोर्स हुआ। लेकिन अगर किसी ने उसको उल्टा किया, अगर उसने भी उल्टा करना शुरू कर दिया, तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो गया। ये तो अभी देखेंगे तो हम मतलब चाहना क्या बात की है, मतलब कि हम समाज में विश्वास का सोर्स बढ़ाएं या स्रोत बढ़ाएं या अविश्वास का बढ़ाएं। अभी विश्वास सुनिश्चित नहीं हो सकता तो हम अविश्वास के लिए शुरू कर देते हैं। जैसे सिंपल है, जो ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या है भाई, किसी का दिया हुआ ना खाएं। तो अभी क्या है, आपको हर आदमी चोरी नजर आ रहा है। अब हमको क्या लग रहा है कि हम उस सूचना से कुछ लोगों को ठगे जाने से बचा लिए, चलो ये अच्छा काम हो गया। लेकिन क्या अविश्वास तो सभी के लिए हो गया ना। छोटे बच्चों को देखेंगे तो क्या है, वो आदमी के लिए विश्वास करेगा, वो तो झंझट है भी लोग वैसे। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो फोकस है वो क्या है कि ये जो अविश्वास हो गया है या हो रहा है ना, उसको हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम मतलब हम विश्वास को सुनिश्चित करने का हमारे पास तरीका ही नहीं है, तो हम उसको रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब अविश्वास को खत्म करना है तो उस अविश्वास के प्रति जागरूक करने से नहीं होगा, विश्वास को सुनिश्चित करने से होगा। और ये जो विश्वास का भाव है, ये मतलब अभी ज्यादा मुश्किल है। जैसे अगर कोई मानवीय परंपरा हो जाए तो जो बच्चा है उसके लिए मतलब ये करना बहुत आसान काम है। इसीलिए इसको कह रहे हैं ये आधार मूल्य है या साम्य मूल्य है। हर उसमें विश्वास तो चाहिए, हर संबंध में विश्वास का भाव। मतलब अगर एक आदमी को, अभी क्या होता है कि हमारे लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई सभी के साथ विश्वास पूर्वक जी सकता है ना। क्यों है, क्योंकि जहां देखो वहीं अविश्वास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर लोग जो है समाज में विश्वास पूर्वक ही जी रहे हो, तो एक बच्चे के लिए तो ये बहुत आसान है। वो तो ऐसे भी डाउट से नहीं शुरू करता। मतलब बच्चा तो हो सकता है कि अभी मतलब जो भी है, एक उसको आस्था कहिए या जो भी है, वो उसको मान के शुरू करता है और वो पुष्ट हो जाए, तो बहुत आसान काम है शिक्षा में। ये मतलब और ये क्या है, मतलब ये आदमी को देखने के उस पर ही निर्भर करेगा। मतलब हम अभी किसी बच्चे को देख रहे हैं, वो कैसे देख रहा है, बच्चे की तरह। मतलब अभी जैसे जो छोटा बच्चा है वो दूसरे बच्चे को किस तरह देख रहा है और हम कैसे देख रहे हैं, ये अंतर है। तो जैसे शाश्वत जब छोटा था, हम लोग उधर जय सिंह नगर में ऊपर रहते थे, वो एक वो जो घंटी बजाते हुए वो रेड वाला वो बेचने वाला आता, तो एक दिन इसने खरीद लिया, तो अगले दिन वो बच्चा आया, वो
सामने में एक पार्क है, वहां बैठ के वो घंटी तब तक बजाएगा जब तक ये निकल के देखे नहीं। ठीक, अभी क्या है, अब ये जाके किस तरीके से अगले से प्रस्तुत हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसको वो नहीं देख रहा है ना। वो जाके पहले मतलब है कि उससे हाथ मिला रहा है या मतलब उसको ये कर रहा है, भाई वो तो सेकेंडरी कार्यक्रम है जो उसको लेना है। लेकिन हम अगर जो बड़े देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, ये बेचने वाला है ना, ये 10 रुपए की चीज ठगने आया है ना, 10 का 20 में बेच रहा है। यही मतलब अविश्वास कहाँ शुरू हो रहा है, यहीं से तो शुरू हो रहा है। ये तो 5 में ही मिलता है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो ये मतलब जो डिफरेंस है वो अपने को देखना है। तो अगर समाज में आदमी मतलब ये जो वही जो ये धोखा है ना, ये आदमी एक बार किसी चीज से धोखा खा लेता है, फिर उसके बाद उसका आदमी से विश्वास टूट जाता है। ये झंझट। अभी जैसे महिलाओं का देखिए भाई, अगर मतलब छोटे आयु में कोई मतलब इस तरह का दुष्कर्म हो जाता है उसके साथ, तो पूरे पुरुष प्रजाति से उसको नफरत हो जा रहा है, होता ही है। फिर उसको कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। ये बहुत लोगों का झेलना है। अब ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो है, एक बार बन गया, कुछ भी हुआ एक बार, तो जीवन ने वो निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन ये जो अब अगले पे कोई विश्वास नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी कि एक आदमी खराब है तो सारे खराब होंगे। लेकिन क्या है, अब ये जो जीना है ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब उनके बिना होगा, जीना तो उनके साथ है ही। तो वो हर बार दुखी हो रहा है, क्योंकि जब जब अविश्वास के भाव से प्रस्तुत होंगे, अविश्वास का भाव अपने मन में जैसे ही लाएंगे, वो दुखी होने का कारण ये मतलब। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमको वो जगह को पहचानना है कि आदमी क्या है, क्या करना चाहता है, क्या करता है ना। वो समझने के आधार पर आदमी के प्रति विश्वास का भाव बनेगा। लेकिन यह है कि विश्वास के भाव बनेगा उसमें फिर यह है कि अगर हम आदमी को ठीक ठीक पहचानते हैं तो फिर हम उसका ठीक ठीक आकलन भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मतलब उसको क्या कर पाने की उसकी अभी पात्रता है, उसकी हैसियत कितनी है। मतलब एक आदमी को 5 रुपए का उधार दीजिए, 100 रुपए का उधार दीजिए तो वो वापस कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत उतनी है। भाई एक आदमी जो 1000 रुपए संभाल नहीं सकता है ना, उसको आप 1 करोड़ का लोन दे दीजिए, वो वापस ही नहीं कर पाता। तो ये क्या है, वो अविश्वास थोड़ी है, उसकी हैसियत ही नहीं, वो उसने को मैनेज ही नहीं कर सकता। वो मिल जाएगा कुछ भी अनाप शनाप चीजों में, वो कुछ कर लेगा, फिर उसके बाद उधर से रिटर्न नहीं आएगा, वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, इतनी तो कहानी है। जैसे अभी आपको 1 करोड़ मिल जाए, क्या करोगे? मतलब उसका दुरुपयोग ही होगा ना, अपव्यय ही होगा, फिर वो होगा नहीं, फिर जब आपको देना होगा तो पता चल रहा कि अब हो ही नहीं रहा है। तो कौन आदमी कितने चीजों को हैंडल कर सकता है, ये मुद्दा है। तो वो करना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, वो कर नहीं सकता ये है, उसकी जो पात्रता है या मतलब वो जो योग्यता है वो कम पड़ रहा है। तो इसको अपने को मतलब है कि जांचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। उसको हम ठीक ठीक पहचानेंगे तब जाकर ये विश्वास के बारे में थोड़ा हमको स्पष्ट होगा। अब अगर इसके बाद देखेंगे तो जो है सम्मान का भाव, अब ये जो सम्मान है ना, इसको ठीक ठीक समझना पड़ेगा। तो कहाँ लिखा गया? लिखना बाकी है नहीं, चलो यहीं लिख लेते।
उसको लिखा है सम्मान का मतलब प्रतिभा और व्यक्तित्व में श्रेष्ठता सहज प्रमाण की पहचान, स्वीकृति और प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। मतलब ऐसे है ना, वो सम्मान जैसा बहुत लग नहीं रहा है ना। तो मोटा मोटा सम्मान का मतलब देखेंगे तो क्या है, पूर्णता के अर्थ में मान है ना, पूर्णता के रूप में हम उसको देखने का कोशिश कर रहे हैं, पूर्णता के अर्थ में हम नाप रहे हैं। पूर्णता क्या है, वही समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र। तो उसके अर्थ में फिर देखेंगे कि भाई कितना हो गया नहीं हुआ। जैसे समाधान में हम कहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक नहीं पहुंचे, इसका इवैल्यूएशन। समृद्धि में कितना हो गया नहीं हुआ, व्यवहार में विश्वास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, शास्त्रित पूर्वक कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये जो इवैल्यूएशन है वो सम्मान का भाव। उसी को जो दूसरी भाषा में लिखा है कि प्रतिभा और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब अब ये उसी का पूरा क्या कहते हैं, उसका एक्सपेंशन है। ये जो पूर्णता के अर्थ में आकलन है उसी का एक तरीके से एक्सपेंशन है। तो अब ये कह रहे हैं कि प्रतिभा और व्यक्तित्व में श्रेष्ठता, मतलब प्रतिभा किसको कह रहे हैं, मतलब जो भी जिसको हमने कहा ना ज्ञान, मतलब जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में जो पारंगत होना है उसको प्रतिभा कह रहे हैं। या उसी को दूसरी भाषा में कहें तो ज्ञान विवेक विज्ञान, मतलब ज्ञान हो गया है ना, उसमें हमको लक्ष्य स्पष्ट हो गया, मतलब विवेक हो गया, उसको पूरा कैसे करना है ये विज्ञान हो गया। ये पूरा मिलाकर प्रतिभा है। और व्यक्तित्व का मतलब जो व्यक्त होना है। व्यक्त कैसे हो रहा आदमी, आहार विहार व्यवहार व्यवसाय। कितना ठीक है। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ। व्यक्तित्व, व्यक्ति का मतलब वही है जो व्यक्त हो रहा है। तो व्यक्तित्व में व्यक्त होने का वही है, आहार विहार व्यवहार व्यवसाय है ना। मतलब आहार का मतलब तो स्पष्ट ही है, विहार का मतलब जो लाइफ स्टाइल है ना, कैसा जीना है, सोना जगना उठना बैठना, ये सारा चीज जो है वो विहार में आ गया। और व्यवहार है ना, तो व्यवहार के बारे में बात ही चल रहा है ना, मानव के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं। और व्यवसाय मतलब प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं समृद्धि के लिए, वो व्यवसाय में है ना। कई बार ये जो मतलब व्यवहार और विहार ये हमारा थोड़ा कंफ्यूजन में है। मतलब एक बार आदमी जैसे है कि कोई आदमी बैठ के है ना, 4 लोग बैठ के पिकनिक मना रहे हैं है ना, कुछ खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, ये सब विहार का मतलब है, इसमें व्यवहार नहीं। क्योंकि व्यवहार वहीं पर जुड़ता है जहाँ पर कर्तव्य और दायित्व है ना, या ये मूल्य वो आते हैं, वो जाकर व्यवहार में जुड़ता है। तो ये व्यक्त होने का जो तरीका है ना, आदमी का जो व्यक्तित्व है ना, उसमें आहार विहार व्यवहार व्यवसाय ये चीजों को हम देख रहे हैं। और प्रतिभा मतलब जो ज्ञान वाला पक्ष। तो ये ज्ञान हो गया, इधर आचरण हो गया। व्यक्तित्व मतलब क्या हुआ, फिर आचरण। तो ज्ञान और आचरण यहां पर हम श्रेष्ठता को देख रहे हैं। तो सम्मान का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान और आचरण में जो श्रेष्ठता है उसको हम पहचान पा रहे हैं, उसको स्वीकार पा रहे हैं, और वैसा प्रमाणित करने की हमारे में प्रवृत्ति है। ये जो भाव है उसको सम्मान का भाव कहते हैं। ये ठीक बैठता है। उसी को जो पहले कह रहे थे पूर्णता के अर्थ में नापना, तो उसमें वही हुआ है ना, मतलब समाधान समृद्धि अभय शास्त्रिक। तो जो व्यवसाय वाला भाग है वो समृद्धि से जुड़ गया। मतलब ज्ञान वाला भाग, ये जो प्रतिभा है ना, वो समाधान और ये चीजें आ ही जाएंगी उसमें। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा उससे डिटेल है।
तो सम्मान के भाव का मतलब है कि हम उस आधार पर आकलन किए, है ना, कि ज्ञान और आचरण में जो श्रेष्ठता है उसको हम पहचाने, उसका स्वीकार। तो इसको कह रहे हैं सम्मान। अब अगर सम्मान होगा तो जो हम व्यक्त होंगे, है ना, उसको जो है कह रहे हैं सौहार्द्रता। तो अब सौहार्द्रता को अगर यहां पर लिखेंगे, यही लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसी को लिखा है स्पष्टता से मूल्यांकन। क्रियाकलाप में स्पष्टता, सार्थकता। ये हमारा हो गया सौहार्द्रता या आदर जिसको कह रहे हैं। मतलब सम्मान का भाव होगा तो आदर पूर्वक व्यक्त होंगे, है ना, या सौहार्द्रता पूर्वक व्यक्त होंगे। आदर है, हाँ, आदर के साथ व्यक्त हुए ना। तो आदर के साथ व्यक्त हुए का मतलब क्या है कि हम उसको ठीक ठीक मूल्यांकन कर पा रहे, है ना। तो उसी लिए सम्मान मतलब मानना, मापना। तो पूर्णता के अर्थ में हम आकलन पहले कर रहे हैं कि समाधान समृद्धि में कहाँ तक पहुंच गया आदमी या कितना समझ गया, है ना। समाधान समृद्धि अवश्य अस्तित्व में कितना पहुंच गया पूर्णता के अर्थ में देख रहे हैं। उसी को जब आचरण में देखेंगे तो आहार में वो क्या कर रहा है, कुछ भी खा रहा है या शरीर के लिए पोषण कर रहा है। मतलब जैसे अब आहार में श्रेष्ठता, मतलब जैसे व्यक्तित्व में पहला चीज कहा आहार। अब तो किस प्रकार का आहार करने वाला जो है, या मानवीय आहार क्या होगा, मतलब वो पूछा सही भाषा में। अब एक आदमी दारू पी रहा है, एक आदमी जो है जूस पी रहा है या जो भी ये, तो उसमें कोई अंतर होगा नहीं होगा? सम्मान किसका होगा? अभी क्या चल रहा है? हाँ, अब ये देखो, मतलब ये सब है कि हमने, अब इसका मतलब हम जो खा रहे हैं वो हमारा खाना हमारे विचार को या उसमें समाधान को या उसको और ऊपर देखें तो ज्ञान को व्यक्त कर रहा है। जब पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना पहले विचार करते हैं ना, किस आधार पर? वही वो तुलन में जो हमने देखा था तो कोई दृष्टि होगा ना जी। फिर ये जो विचार है वही है कि मतलब ये किसी न किसी ज्ञान से जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो एक आपका कार्यक्रम वो आपके बाकी सबके बारे में बता रहा है। ऐसे ही विहार है, आप जो मतलब उसके अलावा जो कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये आपके बारे में ये भी कुछ बता रहा है। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ये किसी न किसी समाधान ज्ञान के आधार पर ही तो कर रहे हैं। व्यवहार में हम दूसरे के साथ कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं वो भी कुछ बता रहा है। तो व्यवहार में हम न्यायपूर्वक प्रस्तुत हो रहे हैं या अन्यायपूर्वक प्रस्तुत हो रहे हैं, ये है ना। इसमें ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि न्याय अन्याय भी, है ना, मतलब अगला हो सकता है न्याय से प्रस्तुत हो रहा है लेकिन हमको हमारे हिसाब से न्याय नहीं, ये भी कई बार फंस जाता है मामला कि मतलब हमारे मन के हिसाब से नहीं किया मतलब न्याय नहीं हुआ। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा।
ऐसे ही व्यवसाय में या विनिमय या जो भी कार्य कर रहा है वहां भी। तो ये जो श्रेष्ठता को उस अर्थ में पहचानेंगे, मतलब वो समृद्धि के अर्थ में कर रहा है या शोषण या इकट्ठा करने संग्रह के अर्थ में कर रहा है। मतलब एक आदमी जो व्यवसाय या कार्य कर रहा है वो संग्रह के अर्थ में कर रहा है, एक आदमी समृद्धि के अर्थ में कर रहा है। तो हम ये दोनों के आधार पर नापेंगे, है ना। फिर अकॉर्डिंगली जो भी हमारा प्रस्तुति है वो होगा। तो अभी अगर हम वो नहीं पहचानते हैं तो जो संग्रह किया है वो टाइम्स के फ्रंट में पेज में आ रहा है, बड़ा सम्मान होगा कि हमारे आधार ही अलग। ये स्पष्ट हो रहा है कुछ सम्मान का क्या मतलब। तो ये सम्मान के भाव का मतलब इतना ही है। क्या होता है कि जब इस अर्थ में सम्मान नहीं होता है तो आदमी क्या क्या है कि वो खुद में भी वो सम्मानित महसूस नहीं करता। मेन बात है ये है। और इसमें भी मुख्य बात क्या है, हम अपने में सम्मानित महसूस करते हैं कि नहीं, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब हम अपने में अपना आकलन नहीं किए हुए हैं तो हम दूसरे के आकलन पे डिपेंडेंट हैं। दूसरा वाला तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो गए, चार आदमी बोल दिया भाई खराब है तो खराब निकल गया। यही तो झंझट हो रहा है ना। तो इसको अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि ये सम्मान का मतलब है। तो हम जो देखेंगे अल्टीमेटली क्या है, सारा देखने का आधार पूर्णता, जागृति, सुख, है ना, या सुख शांति संतोष आनंद अनुभव समाधान समृद्धि अवस्था, ये सब एक ही कार्यक्रम। हम लोग बार बार यही क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि आदमी का टोटल लक्ष्य यही है। तो भैया सारा कुछ जो बात होगा वो इसी के आयोजित होगा ना। मतलब जो संग्रह कर रहा है किस लिए कर रहा है, सुखी होने के लिए। अच्छा सुखी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। झंझट तो यही है ना। हाँ, तो इसीलिए तो ये जो सम्मान का आधार क्या होगा फिर वो तय करना पड़ेगा। अभी हमने किन आधारों पर सम्मान को माना है कि यहां पर देखेंगे तो ये सब क्या है, ये जो लिखा है ये जीवन से जुड़ता है या शरीर से जुड़ता है। न प्रतिभा कहाँ है, जीवन में। व्यक्त कौन हो रहा है, शरीर की जीवन। शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, व्यक्त तो जीवन ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सम्मान का आधार होगा वो जीवन के आधार पर होगा। ठीक। अभी जो हमारा सम्मान का आधार है वो क्या है, शरीर। शरीर शरीर कितना बलिष्ठ कर लिए, 6 पैक है कि 4 है, इस आधार पर सम्मान या 0 है। अभी क्या है, यही आधार है ना। आयु के आधार पर, बल के आधार पर, वंश के आधार पर, अभी तो यही चल रहा है ना। कास्ट वगैरह भी वही, वो सारे आ गए ना। वंश तो वो उसी जगह पे आएगा, या जाति। जबकि क्या है इसमें, क्या है कि तुम कहाँ पहुंच गए, मतलब वो होने से वो कोई श्रेष्ठता का आधार थोड़ी है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आप एक वंश में पैदा हुए, उसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है। उसमें होने के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया ना, एप्लीकेशन थोड़ी दिया था। शरीर में बल भी जो है, मतलब उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उसको क्या करोगे, उसका प्रयोजन क्या है, वो जगह है ना। फिर क्या है, अभी अगर और उसमें देखेंगे तो शरीर मतलब के आधार पर जो हमने स्किल्स करी हैं उनके आधार पर सम्मान। कोई खेल रहा है, कोई है ना अच्छा कुछ और कर ले रहा है ना, बाजा बजा ले रहा है, नाच ले रहा है, दारू ज्यादा पी ले रहा है, मतलब वो तो है। अब तो अभी तो हर चीज का कंपटीशन है। अभी ये सब
जो है आधार बन गए। धन के आधार पर वो तो मतलब पूरा तो बकायदा उसकी लिस्ट ही निकाल रहा है ना, धन और पद। मतलब अभी क्या है, अभी हमको वही तो नहीं समझ में आ रहा ना कि भाई सम्मान जो है वो पद के साथ हम न्याय कर पाते हैं उस आधार पर है, या खाली पद पे बैठ गए वो है। अभी हाल देख ही लो, जो हमारे देश में सर्वोच्च पद पे आदमी है उसका क्या हाल है। मतलब कोई भी जो जो थोड़ा सा तर्कशील आदमी है वो सब आदमी बैठ के कोस ही रहा है। तो पद पे बैठ जाने से तो कुछ थोड़ी है, वहां पे बैठ के आचरण क्या कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ है सम्मान बताओ। मतलब कुछ टीवी न्यूज के एंकरों के अलावा तो कहीं सम्मान दिखाई तो नहीं पड़ रहा है कम से कम हमको। मतलब पब्लिक में आदमी जो है मतलब वही है कि शब्दों का चुनाव थोड़ा भी अच्छा कर रहा है, बस इतना ही है। तो ये जो धन और पद है ये भी काम नहीं करते, है ना। या फिर मान्यता है, कोई एक धर्म को मानते हैं, है ना, कोई एक वाद के आधार पर चलते हैं, वो ये सब है। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये सब अगर हमारे आधार हैं तो एक तो ये इसमें दो प्रॉब्लम ये है कि सब आदमी नहीं हो सकता। सब दुनिया में जो सबसे धनी आदमी होगा वो तो एक ही होगा ना, बाकी फिर क्या करेंगे अगर धन के आधार पर है तो अपमान सहेंगे। ठीक। तो एक तो यह है कि ये सभी के लिए नहीं है ना। दूसरा है कि उसकी निरंतरता नहीं हो सकती। मतलब वही एलन मस्क का शेयर गिर गया तो वो नीचे आ गए, ये झंझट। अच्छा, अभी ये जो सम्मान करने के जो आधार हैं वो वहां सम्मान कर कौन रहा है, अभी वो भी देखिए थोड़ा सा। जिसको वैसा बनना है वही आदमी सम्मान कर रहा है। मतलब अभी भी देखेंगे तो भाई जो आदमी नाचना चाहता है, अभी जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं उसमें देखिए मतलब बहुत सारा तो एग्जेगरेशन है, बट स्टिल जो आदमी नाचने के लिए प्रयास कर रहा है तो जो सबसे ज्यादा नाचता है वो उसके लिए भगवान दिखाई पड़ रहा है, उसका उस तरह से वो सम्मान कर रहा है। जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, जिसको बहुत ज्यादा पैसा ढूंढना है और जिसने कर दिया है किसी विधि से किया हो, वो वहां सम्मान कर रहा है। कई बार क्या होगा कि पैसा एक ऐसी चीज है वो बहुत सारी चीजों पे हावी है ना। जिसने पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लिया है तो उसके सामने कहो प्रधानमंत्री भी जाके नतमस्तक हो रहा है ना, वहां धन जो है वो पद से ऊपर हो गए। लेकिन बाकी जगह अगर है तो वो पद ऊपर है ना। अभी ये सब हमारा चल रहा है, निश्चित नहीं है इसमें कुछ। एक तो निश्चित नहीं है, दूसरा है कि ये वो आदमी पे डिपेंडेंट है। अच्छा, जिसको नाचना ही नहीं है वो क्यों ढूंढेगा ऐसे आदमी, उसको लगेगा बेवकूफ है, पता नहीं क्यों नाच रहा है। मतलब गांव हमारे जाके देखो तो मतलब लोग जो है एक तरीके से गाली जैसा ही करते थे कि नचनिया पतनिया क्या आ गए, ये तो नॉर्मल बोलते थे लोग। अभी कुछ जनता जो है वो उनको फोटो टांग के घर में रखी। भाई हम अभी थोड़े पहले पीढ़ी देखे हमारे बाबा बाबा जी को, वो दिखाओ कि भाई ये फलाने अमिताभ बच्चन, ये क्या करेंगे भाई बताओ, अच्छा उनका क्या करता है भाई, अगर पूछ लिया तो ये अच्छा नाचता है, ले तो बारात में ले आके नचाओ फिर और क्या उपयोगिता है। जो आदमी, लेकिन अगर कोई उसके लिए प्रयास कर रहा है तो भाई वो तो मतलब वो तो वहीं ढूंढेगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर किसी को बहुत अच्छा एकेडमिशियन बनना है ना, बहुत ज्यादा पेपर पब्लिश करना है, तो जो आदमी ने बहुत ज्यादा किया है वो उसके लिए वो मतलब क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है एटलीस्ट। अगर वो मिल गया तो नतमस्तक है। अगर तुमको MIT में जाना है
तो MIT का आदमी आ गया तो खड़े होकर घूम रहा, उसके आगे पीछे घूम रहा। अच्छा, जिसको जाना ही नहीं, अभी क्या है कि भाई अगर जिसको IIT में ना आना है ना उससे कोई मतलब है, वो रोपड़ बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो वो बोलता है भाई IIT से आए हैं जी साहब, बड़े ये है, कुछ है कुछ मतलब नहीं है, वो तो ऐसे ही है जैसे बाकी लोग आ रहे हो, तुम भी आ रहे हो, काम खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए उसी सब्जी वाले को अपने बच्चे को IIT में भेजना हो और उसको पता लगा ये IIT से आए, तो देखो तुम्हारा प्रायोरिटी नंबर 1 पे आ गया। अभी यही तो चल रहा है ना, यही तो आधार है। अदरवाइज क्या है, कौन पूछ रहा है IITian है कि नहीं है कि क्या है। अभी जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, जिसका हो नहीं हो रहा है, वो उसको पूछो तो उसको लगेगा कि यार यही लोग जो है काफी बेटर है। अच्छा, जो यहाँ आ गए हैं उनका हाल और खराब है, यहाँ आके जो है कोई नहीं पूछ रहा है कि नहीं। पहले क्या था कि भाई IITs कम थे तो कम ही दिखते थे, है ना। अभी 23 हो गए हैं तो अब थोड़ा और कम हो गया है, क्योंकि लोग पूछने लगे भाई फलाने का लड़का भी तो है। पहले तो कम थे भाई, हमारे लोग के टाइम पे नहीं 3000 से ऊपर रैंक है तो एडमिशन ही नहीं होना है भाई, जगह ही नहीं है। हमारे पूरे बैच जो है हमारा वो 405 लोगों का था, तो आप सिमिलरली जोड़ लीजिए 7 IIT 7 चौक 28, है ना, तो मोटा मोटा 3000 सीट सब मिला के, तो मतलब जिसका 4000 आया वो बेकार है। अभी तो 5000 क्या 10,000 वाले इसी इंस्टीट्यूट में बैठे हुए। ये तो अभी ये है कि अब ये सब सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली क्या आधार पे होगा। ठीक है, तो अभी वही है, तो हमको वो आधार ढूंढना है जिसकी जो है वो निश्चितता हो जाए, निरंतरता हो जाए। क्योंकि क्या है कि भाई एक समय में अभी भी क्या है कि भाई IIT में तुम लाख हो, कोई IAS निकाल लिया तो वो आगे हो गया भाई, जब तक फिर क्या है कि एक समय पे मतलब कभी IAS का प्रचलन बढ़ जाता है, कभी IIM का प्रचलन बढ़ जाता है ना, कभी कुछ और आ गया। मतलब अभी डॉक्टर इंजीनियर तो अभी हुए हैं ना, वे पहले के जमाने में जो ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी किनकी, जो लोग मैथमेटिक्स या फिलॉसफी पढ़ते थे उनको ज्यादा बुद्धिमान मानते थे। अभी क्या है, जो BA कर रहे हैं मतलब मूर्ख ही होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, वही कर रहा होगा, ऐसा मोटा मोटा मानता तो ऐसे ही है कि नहीं। मतलब जिसका परसेंटेज सबसे कम है ना, वही तो आर्ट्स ले रहा है आज के जमाने में। जो बड़े मुश्किल से 10वीं पास हुआ वो BA में एडमिशन लेता है। मतलब फिलॉसफी है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, ये पढ़ने के लिए कौन आदमी जा रहा है? जिसको पढ़ाई से मिनिमम लेन देन है। ये आपको समझ में आया? तो वो जो ये बना है ये किस आधार बना, ये ऐसे ही चल रहा है। जबकि ज्यादा जरूरी क्या है, आदमी को आदमी के बारे में, समाज के बारे में ये सब समझ में आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है या बम बन जाए ये जरूरी है? अभी ये जो साइंस पढ़ के कर क्या रहे हैं, आदमी मारने का जुगाड़। मतलब जो निकृष्ट आदमी है वो ये पढ़ रहा है कि आदमी ठीक से कैसे जिएगा, समाज क्या है उसका अध्ययन कर रहा है। जो ज्यादा अच्छा आदमी है वो ये कर रहा है कि भाई लोगों का शोषण कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आदमी कैसे मारा जाए, ये है। और ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा सामान, सारा सामान महंगे से महंगे में बेच ले, उसको मैनेजमेंट कह रहे है ना, वो उसमें हाईएस्ट लोग जा रहे हैं अब ले। मतलब आप सोचिए, फिलॉसफी पढ़ने में ज्यादा सोचना है या साइंस पढ़ने में? मतलब कम से कम फिलॉसफी में ये है कि आदमी अलग तरीके से सोचेगा। मतलब एक समय पे जाके साइंस और फिलॉसफी एक ही हो जा रहे हैं कम से कम।
अब जिस लेवल पर साइंस हो रहा है, मतलब अब तो क्या है कि फंडामेंटल क्वेश्चन दोनों जगह एक ही हो गए हैं मोटा मोटा, कि रियलिटी क्या है, वो ये भी ढूंढ रहे हैं वो भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर बाकी लेवल पर देखने जाए तो साइंस में क्या है, यहाँ पे 2 + 2 4 ही बोलना है, साइन एक्स का इंटीग्रल cos ही होगा, ये पक्का है ना। न्यूटन के नियम में तुम अपना एडिशन नहीं जोड़ सकते कुछ भी, कि जोड़ लोगे तो मतलब जो फिक्स चीज है उसी को करना, इसमें कौन बड़ी बहादुरी है। वहां तो क्या है कि भाई मान लो प्लेटो ने या कोई एक दार्शनिक ने कोई बात कही है तो तुम उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, उसमें 2 लाइन जोड़ भी सकते हो, मतलब इतना तो है ना। या उसको अलग तरीके से वो भी कर सकते हो, न्यूटन के नियम को अलग लिख लोगे, भाई लिखना तुमको F=ma ही है, ये पक्का है। हाँ। मतलब उसका कुछ भी उसमें ऐड किए तो गए, ये दिख रहा। लेकिन क्या है, तो ये जो रिपीटिशन काम है, मतलब एक तरीके से ये क्लर्कियल काम है, अभी लोग इसको ज्यादा समझदार वो वाला बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आप इतना डीइवैल्यूएट मत करिए अभी, है ना। हाँ, लेकिन है तो अभी ऐसा हमने बना दिया है। अच्छा, वो जो चीज बन गई वो हमारे लिए सम्मान का आधार बन गई, जबकि क्या है, लेकिन अभी ठीक से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई समाज में सारे लोग अब फिलॉसफी ही पढ़ेंगे, मतलब फिलॉसफी तो, या अगर इसको फिलॉसफी कहें तो जीना तो सबको है, तो सबको ही समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो करने वाले काम है भाई, कुछ लोग साइंस का काम भी करेंगे, कुछ लोग सुविधा के उत्पादन में भी लगेंगे, कुछ लोग उसको बनाने में भी लगेंगे, कुछ लोग मशीन में बनाएंगे, वो चीजें ठीक ही हैं। लेकिन वो सम्मान का आधार होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न है अभी। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो सम्मान का आधार होगा, ये जो धन है या पद है या शरीर है या बल है या ये स्किल है, ये चीजें सम्मान का आधार नहीं हो। अगर ये सम्मान का आधार होगी तो कुछ लोग सम्मानित महसूस करेंगे, कुछ लोग अपमानित महसूस करेंगे, यही झंझट है। तो अभी क्या है कि अगर हम ये जीवन के आधार पर सम्मान को पहचानने जाते हैं या पूर्णता के अर्थ में हम सम्मान को देखते हैं, तो ठीक से सम्मान हमको समझ में आता है, या फिर हम उसको मतलब एक क्या कहते हैं यूनिवर्सल तरीके से कर सकते हैं, और फिर हर आदमी का सम्मान हो सकता है। जैसे किसी से भी पूछे कि भाई बड़ों का सम्मान या सभी का सम्मान, क्या स्वीकार है? सभी का सम्मान। अभी क्या चल रहा है? बड़ों का सम्मान। अच्छा, बड़ा भी कौन है? अभी वो भी नहीं रह गया है, पहले तो था कि उम्र से जो बड़े हैं। अभी क्या है, घर में मान लो 3 बेटे हैं, तो अगर छोटा वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसका ज्यादा सम्मान, तो वो पैसे से बड़ा हो गया, वो आयु भी कहाँ बचा। या पद में बड़ा है तो पद से जो है वो बड़ा हो गया। तो अभी आदमी धन से बड़ा हो जा रहा है, पद से बड़ा हो जा रहा है, आयु से बड़ा हो जा रहा है, बल से बड़ा हो जा रहा है, ये वही तो झंझट है। अच्छा, जीवन में ये चीज स्वीकार नहीं हो रही, ये मतलब। तो इसलिए वो अपमानित महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है तो फिर वो कुछ और कर रहा है, फिर वो उसको नहीं स्वीकार रहा है, फिर उससे वो प्रभाव वो हो रहा है, ये चल रहा है। फिर क्या होता है कि जब अगर आप एक क्राइटेरिया बना दिए और उसको अगला आदमी स्वीकार नहीं रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो उसको आंदोलन करेगा। अब महिलाओं का ज्यादा सम्मान कि पुरुषों का ज्यादा सम्मान, तभी तुमने एक बनाया, उसके कारण फिर फेमिनिज्म शुरू हो गया, है ना। मतलब जिसके पास धन ज्यादा है उसका सम्मान, तो पूंजीपति और समाजवादी और ये बहुत सारे आ गए, अब वो बैठ के चल रहा है आंदोलन। तो ये होगा ही, क्योंकि उसको आदमी स्वीकार नहीं रहा या कुछ लोग नहीं स्वीकार रहे, तो वो विरोध के रूप में आ रहा है। ये तो होगा ही ना, क्या करेंगे।
तो अभी वही है, तो जैसे ही हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे तो आपको फिर अलग तरीके से दुनिया दिखाई पड़ने लगेगी। तब जो सम्मान का आधार होगा वो ये विधि से होगा। अभी क्या है, जिसको हम कह रहे हैं पहचान बनाना, मतलब अभी जो संबंध है वो क्या है, पहचान। लेकिन अगला हमको स्वीकार दे, इतना ही तो है। अभी भी सम्मान का क्या मतलब, या जिसको फेम कह रहे हैं, अल्टीमेटली क्या है कि आदमी हमको स्वीकार ले। किस आधार पर? हमारे पद के आधार पर, पैसे के आधार पर, या कोई डिग्री के आधार पर, या कोई एक बड़ी स्किल है उसके आधार पर। कर तो यही रहे हैं ना कि भाई अगला स्वीकार ले, बस बात इतनी है। वही सम्मान का मतलब हमारे इस उस जो भी हमने एक कोई चीज ज्यादा किया है ना, उसके आधार पर हमारा आकलन करके हमको स्वीकार ले, यही तो मतलब है ना। तो इसीलिए लिखा है कि ये स्पष्टता से आकलन, क्रियाकलाप में स्पष्टता और सार्थकता, वही सम्मान या आदर का मतलब। तो हम ठीक ठीक देख पाते हैं। तो अभी अगर देखेंगे तो अब अगर हमको सम्मान देखना है या अपमान, सम्मान का क्या मतलब हो? मतलब ये है कि जो आदमी पूर्णता के क्रम में जहां तक पहुंच गया है उसको वो बता देना या उसको अप्रिसिएट करना, ये सम्मान का मतलब हो। अपमान क्या हुआ कि जो वो नहीं किया या जो नहीं पहुंचा है उसको हाईलाइट करना, यही अपमान होगा। अभी क्या है, जैसे किसी को आप कुछ भी बोल देते हैं, तुमको नहीं समझ में आ सकता, अब ये क्या है, अपमान। ये अपमान हो गया, क्योंकि उसको क्या नहीं समझ में आ सकता या उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं। अभी इसीलिए कहा ना कि जो अपमान है वो क्या है, या तो अधिमूल्यन है या अवमूल्यन है या निर्मूल्यन है या अमूल्यन लिख देते हैं, है ना। इसको कहा ओवर इवोल्यूशन। ये है अंडर इवोल्यूशन। ये है अदरवाइज इवोल्यूशन। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, वो उतना ही है। अभी हम, है ना, किसी को ज्यादा आकलन कर दिए, मतलब हम खुश हुए, इसका क्या कहना है, ये कुछ भी कर सकता है। अब ये क्या है, ये ओवर इवोल्यूशन हो गया। भाई कुछ भी नहीं कर सकता, जो चीजें समझ गया है वो सही करता है, जो चीजें नहीं समझा है वो नहीं कर पाता है। दूसरा है कि जो करने योग्य है वही करेगा, कुछ भी करेगा ऐसा थोड़ी है। अंडर इवोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं कर सकता। मतलब ऐसा धरती में एक आदमी नहीं जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो कर ही पाता है। जितना समझा या जितना उसको ठीक लगता है उतना करता है ना। फिर वही निर्मूल्यन या अवमूल्यन का मतलब क्या है कि हम बोल देते हैं गधा है, मतलब आदमी भी नहीं स्वीकार रहे। ये तो हमारा जनरल भाषा है ना। कोई भी आया कुछ भी बोला, अरे तुम्हारे काम का बात नहीं, ये हो गया। तुम्हारे काम का बात नहीं का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो तुम्हारे काम का है। हम कई बार है कि वो जानबूझ के नहीं कह रहे, लेकिन ये हमारी भाषा है। अगले को उससे ये नहीं स्पष्ट हो रहा है। भाई तुम अगले को बता दो, वही तय करेगा ना कि उसके काम का है कि नहीं है। आपको नहीं समझ में आएगा, तुमको नहीं समझ में आएगा। लीजिए, ऐसा धरती में कोई चीज ही नहीं है जो किसी एक आदमी को समझ में आ गया उसको ना समझ में आएगा। भाई आपने जो समझा है वो किसी तरीके से समझा है, वो भी समझ लेगा। अगर उसको जरूरत लगेगी तभी वो करेगा।
मतलब रियाज कर करके लोग गाना सीख जा रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं गाना है वो क्यों रियाज करे, ये झंझट है। तो अभी क्या है कि वही तो ये जो हम कर रहे हैं वो आदमी का इस तरीके से जो अधिमूल्यन अवमूल्यन कर रहे हैं उससे वो अपमानित महसूस होता है। तो इसीलिए क्या है कि आदर या सौहार्दता का मतलब ये है कि हम जो है उसका ठीक ठीक मूल्यांकन करें, और ठीक ठीक मूल्यांकन करने का मतलब मुख्य बात यह है कि जो उसने पा लिया है, जो उसका सही है, उसको बताएं या उसके आधार पर यह। वैसे एक आदमी कोई गड़बड़ भी कर रहा है तो वो है कि भाई वो बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता था, इतना ही किया है। ये करने से क्या है, अगले आदमी पे होता है चलो मेरे में कुछ पॉजिटिव है और वो आगे का रास्ता दिखता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बार आदमी निगेटिविटी में फंस गया तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं कर पाया, मैं तो वो भी। जैसे अगर 4 लोग बैठ के खाली उसको यही बता रहे हैं तुम तो नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है ना, तो एक समय पे कई बार वो भी आदमी स्वीकार लेता है, यार मेरा तो ऐसे ही है, मैं तो कुछ भी नहीं किया है ना, ये मेरे से नहीं होगा, या ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये वाले जगह में फंस जाता। जबकि हाईलाइट क्या करना, भैया उसने कुछ कर लिया। जैसे ही आप बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ से यहाँ आ गए हो, तो ये जो कह रहे हैं ना प्रतिभा और व्यक्तित्व के में जो श्रेष्ठता सहज आकलन है वो हम करेंगे, तो हम पूर्णता के अर्थ में नाप के बता रहे हैं कि भाई तुम यहाँ तक पहुंच गए। तो जैसे ही आप बोलते हो कि भाई यहाँ तक पहुंच गए तो अगले को लगता है चलो ठीक है मैं इतना तो सही कर लिया, आगे और सही कर सकता हूं और कर लूंगा, ये वाला बात निकल के आ सकता है। इतना ही तो मतलब है, वही सम्मान है। तो ये जो सम्मान है मतलब मुख्य रूप से जो विश्वास सम्मान स्नेह है, ये मतलब ये जो बराबर वाले या सेम स्थिति के लोग हैं ये उनके साथ है ना। विश्वास तो वैसे हर मूल्य में है, हर संबंध में है। देखिए ये जो इसीलिए जो ऊपर वाला लिखा है ना, ये अपने से विकसित के अर्थ में है। मतलब जैसे गौरव है तो गौरव का भाव है तो उसमें सम्मान तो समाहित ही होगा कि नहीं। है ना, वो बड़ा हो गया, मतलब वो उससे बड़ा जगह है। तो ये जो विकसित के अर्थ में है, ये वाला प्रमाणित होने के अर्थ में है, और ये जो नीचे वाले 3 आ गए ये बेसिकली समान जो जागृति का स्थिति है ये उसके अर्थ में है, और ये वाला तो पूर्ण मूल्य है ये। तो अभी वही है, तो ये जो सम्मान में हम मतलब वही जो पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं है ना, वो अल्टीमेटली वही है कि ये जो संबंध में स्वीकृति के अभाव में होने वाली चीजें हैं। अगर हम संबंध को स्वीकारते हैं पहले से तो वो तो पहचान वाला कार्यक्रम ही खत्म। तब खाली वही है कि मतलब प्रतिभा और व्यक्तित्व में कितनी चीजें हो गई है ना। जैसे एक आदमी मतलब आहार जैसे वही है, अब जैसे व्यक्तित्व को अब एक एक चीज को जितना आप खोलते जाएंगे वो और होगा। से आहार में एक आदमी मतलब है कि जैसे वही है कि मान लो है ना, मतलब एक कोई जैसे वही है कि मतलब जो मानवीय आहार है वही कर रहा है, एक आदमी है चलो कुछ चीजें और करने लगा, तो अगले को क्या है कि भाई ये बोलना है भाई मानवीय आहार ये है ना, तुम्हारा अभी बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते थे, अभी इतना ही किए हो, लेकिन ये है और आगे ठीक कर सकते।
ये मतलब। तो अभी क्या होगा, अगर ये हम देखेंगे तो जाके धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, लेकिन अभी क्या होगा कि हम अलग तरीके के लूप में फंस गए हैं, जहां पर मतलब जो अन्यथा चीजें हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो रही। मतलब जितना फास्ट फूड, जंक फूड जो आदमी खा रहा है ना, जो 5 स्टार में खा रहा है, एक तो खा रहा है, कहाँ खा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी वही है, तो जैसे ही हमको इस पर ध्यान जाता है कि ये जीवनगत सम्मान, ये जो भाव हैं, ये सब जीवन के आधार पर, उसी क्षण से हमारे में काफी सारा चीज ठीक हो जाता है। फिर हमारे लिए जो ये भगदड़ थी ये सब करने की, वो कम हो जाती या नहीं हो जाती। क्योंकि अभी भी क्या है, हम भी सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश में है। अच्छा, अगर हमको नहीं अच्छा, इसमें मुख्य बात यह है कि ज्यादातर चीजें हमारे तरफ से हैं। हमारा अपने प्रति सम्मान का भाव है कि नहीं, हम अपना ही ठीक इवैल्यूएशन नहीं किए हुए। हमको खुद ही लगता है कि हमारा पेपर कम है, मतलब हम तो बेवकूफ है ना, हमारा फलाने जर्नल में नहीं है इसलिए तो हम ऐसे ही है, हम MIT में नहीं पहुंचे इसलिए बेकार है। झंझट तो अभी यहाँ खड़ा है। तो हमको अपनी उपयोगिता ही पहचान में नहीं, इसलिए हम अपना सम्मान नहीं कर पा रहे। जब भाव ये जो है वो क्या है, मतलब एक तरीके से तो किसी उपयोगिता पूरकता के अर्थ में ही है ना। तो यह जैसे ही हम अपना देख पाते हैं, बाकी काफी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो जो ठीक है, सही है, सार्थक है, वही करना। हम अपने में सम्मानित महसूस करते हैं, तभी जाकर दूसरे का भी कर पाते हैं, क्योंकि हम अपना आकलन कर पाए तभी दूसरे का कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होता। ये इतना ठीक बैठता। ठीक है, तो अभी इतने में कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग इसको एक और कर लेते हैं। अब जो ये 9वां मूल्य लिखा है, स्नेह और निष्ठा, है ना। स्नेह का मतलब क्या है ना, ये जो अभी वही है कि जैसे जब हम किसी से मिलते हैं, है ना, या उसका जो मतलब परिभाषा लिखा है कि संतुष्टि में से के लिए, है ना, स्वयं स्फूर्त विधि से मिलन और सानिध्य। है ना, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम भी लिख लेंगे। तो जैसे अभी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, मतलब जैसे कि कुछ लोग हैं जिनसे हम कभी मिलते रहे हैं, है ना, रोज नहीं भी मिल रहे हैं, किसी शहर में जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं। क्यों मिल लिए, उसमें कोई खास प्रयोजन नहीं है ना, मतलब हम अपने में संतुष्टि, अपने हालचाल बताते हैं, अगले के हालचाल सुनते हैं, मतलब हमारे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किन चीजों में क्या हुआ। तो उसीलिए लिखा है कि संतुष्टि और उत्सव के लिए हम अगले से मिलते हैं। तो उसमें जो कुल मिलाकर संतुष्टि में से के लिए ही है, उसमें कोई जैसे शिक्षा से जोड़ना है या कोई मतलब अलग तरीके का कोई कार्यक्रम उस तरह का नहीं है। तो हम ये जो किसी से मिलते हैं, इसी का नाम है स्नेह का भाव। तो बिना किसी विशेष प्रयोजन के मिल लेते हैं, किसी शहर में गए, वहां कोई हमारा जानने वाला रहता है, हम उसके यहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं, अपनी हालचाल करते हैं, उसके हालचाल सुनते हैं, फिर अपने यहाँ आ गए। और ये स्वयं स्फूर्त विधि से, ये कोई कह नहीं रहा कि भाई जाके मिलो, है ना, इसको कह रहे हैं स्नेह का भाव।
कई, क्योंकि ये भी क्या है ना कि कई बार है कि भाई कि अगले का सुन लेना भी एक बड़ा काम है। ये कहते हैं ना, शेयर करने से सुख और दुख दोनों बढ़ता है या घटता है, जो भी है ना। तो वही है। तो भाई जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, दो चीजें सुनते हैं तो ठीक है। कई बार होता है कि अगले का कुछ होता है, वो शेयर करता है ना। हमारा कोई पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम चर्चा करते हैं, कई बार उसका समाधान भी हो जाता है और खुशहाली हो गई, बढ़ गई। ये जो हम वही, तो ये जो संतुष्टि में से के लिए मिल रहे हैं, है ना, स्वयं स्फूर्त विधि से, विदाउट एनी निश्चित प्रोग्राम, उसको हम स्नेह का भाव करें। अब ये जो व्यक्त होता है, ये निष्ठा के रूप में व्यक्त हो रहा है, मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण या मानवीयतापूर्ण विचार और व्यवहार की निरंतरता, ये निष्ठा है। मतलब ये जो है ना चरित्र कहा, स्वधर्म स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसमें निष्ठा है ना, यही तो मतलब हुआ। तो ये तो जो स्नेह है वो निष्ठा के रूप में व्यक्त होता है। तो अब वापस जाके देखेंगे तो ये जितने भी मूल्य हैं, है ना, ये सभी मूल्य मानव के साथ व्यवहार करते हुए ये हमको दिखते हैं या ये हमको समझ में आता है। इन मूल्यों के आधार पर जब हम निर्वाह करते हैं तो सुखी होते हैं, या व्यवहार में तृप्ति होता है, या व्यवहार में हम न्याय को कर पाते हैं, या वही व्यवहार करते हुए समाधानित होते हैं। व्यवहार में समाधान का क्या मतलब है? वो न्याय ही। इतना कुल कार्यक्रम। और इसमें से भी देखेंगे, ये सारे मूल्यों में से पाना कुछ नहीं है दूसरे से, ये अपने में होना है। वही संबंध है, और ये सब होने से जुड़ता है। आपके अंदर है, आप सुखी होते हैं, आप सुखी होते हैं तो व्यक्त करते हैं। तो ये पाने वाला कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, इससे ये भी हो जाता है कि हम, मतलब जैसे सम्मान है, तो हमें दूसरे से पाना है या होना है। दूसरा कब कर पाएगा? जब उसके में होगा। उसके में होगा का मतलब क्या है? वो ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएगा कि नहीं? मतलब अपना आकलन तो हम ही कर पाएंगे ना। अभी क्या है, हम दूसरे के आकलन से चलना चाहते हैं। क्यों दूसरे के आकलन से चलना चाहते हैं? क्योंकि हम अपना आकलन खुद नहीं कर सकते। अभी हर चीज में हम राय लेते हैं ना। तो अगर कोई कार्यक्रम को 4 लोग ठीक कह रहे हैं तो हम उसको ठीक मान लेते हैं। लेकिन अगला आदमी जो ठीक कहता है वो किस पर्सपेक्टिव से कह रहा है? जो उसकी अपनी मान्यता है, ये उसमें झंझट है। अभी ये जो अपन इसकी चर्चा भी कर पा रहे हैं, वो किस आधार पर कर पा रहे हैं? एक जागृत व्यक्ति के अनुभव के आधार पर ये कर पा रहे हैं। ये तो एक तरीके से क्या हुआ, जागृत व्यक्ति मतलब एक सुखी व्यक्ति या मानवीय आचरण से संपन्न व्यक्ति के आचरण या उसके जो भी आधार पर हम इसको चर्चा कर पा रहे हैं। मान लीजिए ये मुझे नहीं समझ में आया था और उसके पहले आप मेरे से पूछते तो क्या आधार है? वही है जो आपके पास है।
हम कोई डिफरेंट थोड़ी पैदा हुआ भाई, उसी समाज का हिस्सा है, तो अपने को भी लगता होगा कि भाई ठीक है कि यही करना ठीक। तो अल्टीमेटली वही है। तो ये जो मतलब ये होना है, ये उसका एक निश्चित जगह होना पड़ेगा, तो वो वही है। तो जब हम यहां से देखते हैं, क्योंकि ये जो भाव और ये चीजें आई हैं, ये क्या है, आदमी के मानवीय आचरण को, है ना, मतलब मानव क्या है उसको समझकर, मतलब ठीक से देखें तो ये सारे मूल्य क्या है, मतलब ये कुल मिलाकर भागीदारी। तो ये जो भागीदारी को लिखा है, ये पहले अस्तित्व को समझना, मतलब अस्तित्व क्या है, उसमें चारों अवस्थाएं, प्रकृति क्या है, व्यापक क्या है, उसमें चारों अवस्थाएं क्या हैं, है ना, ये समझ में आया। उसमें मानव है, मानव क्या है, वो जड़ और चैतन्य है। फिर उसकी क्या, ये जो बाकी चीजें हैं, है ना, लक्ष्य, चाहना, क्रियाएं, ये सारे को समझने के आधार पर फिर ये विधि से जब हम जीते हैं तो सुखी हो। मतलब एक तरीके से क्या है, ये जीने में या व्यवहार में सुख का स्रोत है, या इतने प्रकार की तृप्तियां हैं, यही तो है, और क्या है। तब ये जो भाव है वो क्या है, वो एक प्रकार की तृप्ति या एक प्रकार का सुख ही तो है। तो जब व्यवहार करेंगे तो इतने विधि से आदमी सुखी होता है, यही मतलब। तो अभी जब इस आधार पर देखेंगे तब जाकर ठीक से ये विश्वास, सम्मान, ये चीजें हमको स्पष्ट होती। तो अब जब हम लोग जो वो देख रहे थे, है ना, कि संबंधों को जब देखा था, तो पहले दिन हमने बात किया था कि ये 7 प्रकार के संबंध है ना। तो अब उन सारे संबंधों में देखेंगे तो वो सारे संबंध किसी ना किसी पूरकता को ध्यान में रखकर क्या होता है। तो जैसे माता पिता, तो वहां पर जो पूरकता है वो पोषण संरक्षण, माता पिता और पुत्र पुत्री, ये पहला संबंध देखा था। भाई बहन का जो संबंध है उसमें हमने जो सहयोग है ना, या जागृति या समाधान के अर्थ में जो एक दूसरे का सहयोग करना है, उस अर्थ में पूरकता। फिर जो मित्र मित्र संबंध है उसमें जो परस्पर सहयोग है ना, उसमें वो उत्पादन, विनिमय या जो भी जगह होगा वो है, मतलब उसी का एक्सटेंशन हो गया। गुरु शिष्य में देखा था कि जिज्ञासु और प्रमाणिक, ये सारे चीजों को हमने देखा, ये वो पूरकताएं हैं। अब ये हर संबंध में देखेंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई मूल्य जो है वहां पर प्रधान रूप में दिखता है। तो जैसे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में देखेंगे तो क्या है, ममता और वात्सल्य मिनिमम दिखेगा। मतलब विश्वास का भाव तो सभी में होगा, तो वो कहें या ना कहें वो तो है ही, लेकिन मानव के साथ विश्वास का भाव होगा तभी जुड़ेगा, तभी ठीक से दिखेगा, है ना। तो ममता और वात्सल्य प्रधान रूप से दिखेगा। पुत्र पुत्री में क्या है, कृतज्ञता, है ना। लेकिन ये क्या है कि ये जरूरी नहीं है, जैसे माता पिता गुरु भी हो सकता है, भाई भी गुरु हो सकता है। मतलब गुरु का मतलब क्या है, जो चीजों को समझ गया और प्रमाणित किया हुआ या प्रमाणित है, वही तो वो गुरु वाला पार्ट भी वहां हो सकता है। जैसे भाई बहन है, तो भाई बहन में क्या है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये मिनिमम कार्यक्रम, और ज्यादा भी हो सकता है ना। मतलब ये मूल्य कम से कम प्रधान रूप से दिखेंगे, क्योंकि ये जो लिखा है, मतलब ये जो समान रूप से जो जागृत हैं, ये अपने से समान तरीके के, वो वहां पर ये ज्यादा ये दिखेगा। मित्र मित्र तो विश्वास, सम्मान, स्नेह तो है ही। हाँ, मतलब साथी सहयोगी में वो कर्तव्य दायित्व में वो कृतज्ञता वाला भाव भी आ सकता है। जैसे गुरु शिष्य में है तो वहां प्रेम भी आएगा, वात्सल्य भी आएगा। शिष्य के तरफ से देखेंगे तो कृतज्ञता तो होगा ही होगा, ये मतलब। तो कुल मिलाकर ये है कि जब व्यवहार में देखने जाते हैं या संबंध में देखने जा रहे हैं, तो ये सारे मूल्यों के आधार पर जीना बनता है। ये ऐसा हम व्यवहार में इन चीजों को देख पाते हैं तो हम अपने में सुखी होते हैं, दूसरा भी सुखी होता है।
तो ये जो मानव के साथ या मानव मानव के साथ जो संबंध में जीने में जो समाधान का मतलब है, ये जिसको न्याय कह रहे हैं। इन मूल्यों को पहचानना, इनका निर्वाह करना, इनका मूल्यांकन करना, उससे तृप्ति होना, ये चारों मिलाकर इसी को न्याय कहा। तो व्यवहार में समाधान का मतलब ये है। ये हो सकता है कि नहीं, है ना, ये अभी दिखने लगा होगा। ये हमारे, और उसमें भी मुख्य बात है कि हमारे तरफ से होना है, मतलब ये दूसरे पे निर्भर नहीं है, ये दूसरी बात। ठीक है, तो संबंध से जुड़ा हुआ, अब इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर मतलब कोई आदमी अगर चित्रण तक ही है और यही सारे संबंध मतलब कुछ ना कुछ उसमें से दिखाई दे रहा है, मतलब सभी के साथ एक समान वर्तन करता है, मतलब एक सही तरीके से बात करता है, तो ये सारे संबंध उसमें भी देखने मिलते हैं। मतलब वैसा नहीं है कि वही अभी क्या है कि ये जो चीजें हैं, जब तक आदमी चित्रण तक में है तब तक ये चीजें भास आभास के रूप में। अभी अल्टीमेटली क्या है कि ये सब चीज का कम से कम मिनिमम भास के लेवल पर तो है ही ना। मतलब जब हम कह रहे हैं कि संबंध है, तो संबंध है का मतलब संबंध में ये भाव भी है कि नहीं। तो ये मूल्यों का मतलब कम से कम भास के लेवल पर तो हर आदमी में होगा ना। मतलब ये हम किसी आदमी के अंदर में डाल थोड़ी रहे हैं, मतलब ये सब हमारे सबके अंदर ही है, हम तो खाली उसको पहचान रहे हैं, तो मतलब है ना। हाँ? तो अगर कहीं पे उसको कहीं से थोड़ी सी भी झलक मिलती है तो वो चमक जाता है। मतलब अगर आपके अंदर होता नहीं तो इसकी ताकत नहीं होती तो समझा भी नहीं सकते थे। मेन बात तो ये है, मतलब अगर आदमी में इनका भास भी नहीं होता तो इनकी चर्चा करना भी मुश्किल है। और ये डालना नहीं है, क्योंकि डालना होता तब तो फिर हर आदमी में है कि भाई पता लगा विश्वास का टीका ही नहीं लगा, तो फिर तो वो एक्टिव ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, ये झंझट हो गया। तो ये बात तो आपकी ठीक है कि ये जो है, ये अभी चाहे जितना भी अमानवीयता में आदमी जीता हो, वो भास आभास के लेवल में ये सारे ही हैं, मतलब मिनिमम भास है, माने आभास का फिर भी कम हो। मतलब जैसे किसी आदमी का आप सम्मान करते हैं, वो सम्मान को स्वीकार पाता है, इसका मतलब उसको उतनी तो ताकत है ना। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये अलग मैटर है कि नहीं। मतलब आपके सही व्यवहार को या इन सारे भावों को अगला स्वीकार तो पाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर में कुछ तो है। इसीलिए तो अपन कह रहे हैं ना कि एकदम से जीरो आदमी आपको एक भी नहीं मिलने वाला, तो वो चाहे चित्रण तक भी है तो भी ये है। लेकिन अभी वही है कि भाई इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है, या निरंतर चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, या चिंतन पर ध्यान नहीं दे रहा है, या इन चीजों का अभी साक्षात्कार के लेवल पर या प्रतीति के लेवल पर नहीं दिखा है उसको, इसलिए वो उसके जीने में वो नहीं हो पा रहा। तो अभी ये जो थोड़ी बहुत चर्चा की है ना, थोड़ा और लिटरेचर को पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब पढ़ेंगे और व्यवहार में कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके भी देखेंगे, तो ये सब चीजों से थोड़ी और स्पष्टता बढ़ेगी, उसको हम आभास कह रहे हैं, है ना। एक लेवल पर यह है कि ये सारे निष्कर्षों के आधार पर जीने में देख पाएंगे, तो कुछ इन मूल्यों का साक्षात्कार के लेवल पर भी होने लगेगा, ऐसा मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी चीजें।
और सर ये विश्वास में हम जैसे होता है ना कि व्यवस्था की समझ, हाँ मतलब आदमी के अलावा और जो सारी इकाई है उसकी तो समझ आदमी ने मतलब मैक्सिमम तरीके से वही ले ही काफी ली है। चीजें हैं ही, हाँ। है ना। मतलब यहाँ पर है कि मानव का व्यवस्था पूर्वक जीने की समझ, मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, सब मानव से क्या ही जुड़ा हुआ बात है। दर्शन में भी देखेंगे मैक्सिमम बात क्या चीज है, आदमी का ही है। तो ये मानव का व्यवस्था पूर्वक जीने की समझ, ये है। हाँ सर, मतलब हाँ ये तो समझ में आ गया। हाँ उसके बाद मतलब सर ये व्यवस्था की समझ में मतलब वही बोल रहा था कि आदमी के अलावा और सारी जो इकाई है उसकी व्यवस्था कैसी है, वो भी एक तरीके का विश्वास ही है। हाँ, वो तो है ही है ना। हाँ। वही मतलब विश्वास शब्द को अगर जनरल देखेंगे तो पूरा विश्व के प्रति निर्भर, तो जो सारी इकाइयां सभी में हो गए, तो वो समझ के आधार पर ही होगा। हाँ वो तो समझ। तो अभी ये है कि उसको हम लोग जब यहाँ पर विश्वास कह रहे हैं तो वो मतलब मानव के संदर्भ में देख रहे हैं। जी। दूसरा क्या है कि मेन बात यह है कि मानव जो है वो ये सारे इकाइयों के साथ ही है ना। मतलब मानव को शेर अगर देखा तो क्या करना है, ये तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। मानव तो तीनों अवस्थाओं के साथ ही है, तो वो है, तो इसलिए उनको भी समझना। उन तीनों अवस्थाओं के साथ भी कैसे जिएंगे, उसमें मानव के साथ भी कैसे जिएंगे, ये पूरा समझ में आ जाए तभी जाकर विश्वास हो। तो ये वही कह रहे हैं, मतलब ये चीजों को हम देख पाते हैं तो मतलब एटलीस्ट ये है कि अपने में अगर हमको ठीक से चित्रण भी हो जाए इन चीजों का, तो हमारे में कम से कम अपने तरफ से बहुत सारा भगदड़ कम हो जाता है। इतना तो होता है, तुरंत होता है। क्योंकि अभी हम खुद ही जो है ये जो विश्वास सम्मान है ना, उसको बहुत अन्यथा मान के चल रहे हैं। मतलब जितना भी मतलब ये जो मैक्सिमम जो झगड़े हैं उसमें विश्वास सम्मान ही मुद्दा है, या इसने भी जोड़ लीजिए। मतलब सर ये जैसे न्याय धर्म सत्य से होके जब मतलब एक चीजें आएंगी तब फिर वही ये तो न्याय का ही मतलब है ना, ये न्याय को ही तो एक्सप्लेन किया हुआ तो प्रिय हित लाभ है। वही तो इसमें मतलब है कि ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये न्याय का ही है। अगर हम इस विधि से चलेंगे, है ना, जैसे अगर हमको यहाँ पर सम्मान समझ में आ गया तो फिर आगे प्रिय हित लाभ तो नियंत्रित ही हो गया। तो ये अल्टीमेटली न्याय का ही डिस्क्रिप्शन है। फिर इसी के हिसाब से चयन आस्वादन होगा। वही तो इसीलिए कहा ना कि जब तक जागृति की ओर है ना, तब तक मेन बात रुचि मूलक आस्वादन है। अनुभव के बाद क्या है, मूल्यों का आस्वादन, तो वो यही मेन बात है, इन्हीं के आस्वादन के आधार पर। सर न्याय के अंदर ये सारे संबंध के अलावा और भी कोई चीज इंक्लूड होगी? वही मतलब अगर उस हिसाब से देखेंगे तो फिर वो सभी जगह होगा, मतलब उत्पादन या मतलब बाकी अवस्थाओं में देखें। मानव के साथ देखेंगे तो ये तो नहीं मतलब है। तो ये अल्टीमेटली वही है कि ये आचरण से जोड़ के हमको ये चीज़ों को देख लेना, ये मतलब। सर जैसे हर एक रिलेशन में कोई भाव प्रधान है, मतलब तो इससे पति पत्नी वाले में इसमें कौन सा भाव ज़्यादा प्रधान है? वही विश्वास सम्मान, इसमें गौरव भी हो सकता है, सारे ही हो सकते हैं।
विश्वास तो विश्वास का मिनिमम है, वो तो वही विश्वास के बिना चलता नहीं है। और जो अभी मेन झगड़ा है वो विश्वास का ही है। विश्वास मिनिमम, प्रेम मैक्सिमम, बस ये विश्वास वही ज्यादा होगा। अभी क्या है, वो प्रेम का जो मतलब है वो यहाँ पर प्रेम को परम मूल्य के रूप में लिखा है। तो ये है कि अनुभव के पहले मुश्किल है या नहीं होगा। तो हर संबंध का मैक्सिमम मिनिमम यही है बस। हाँ, तो अभी ये क्या है कि अब क्योंकि क्या है, वो फिल्म में जो है वो प्रेम पहला होता है ना। यहाँ जो है ये आखिरी है। हाँ, तो अभी जो पति पत्नी संबंध है वहां पर कुल मिलाकर विश्वास सम्मान का ही मुद्दा है, प्रेम ही नहीं है वो। ये सर अभी मतलब ऐसी विश्वास की वजह अभी से क्या है, जिसको वो प्रेम कह रहे हैं वो ठीक से स्नेह भी नहीं है। जी। हाँ, नहीं, वो मतलब किसी चीज से प्रभावित होके ही कुछ का कार्य कर रहा है, आदमी से प्रभावित हो जाता है और फिर उसी को ही वो प्रेम वही कह रहे हैं। तो अभी तो जो कह रहे हैं वो ठीक से स्नेह भी नहीं है। हाँ, मान्यता ही है बस, एक तरीके मान लिया है वही। संवेदना ही नहीं है। वही संवेदना से जुड़ता है या शरीर से जुड़ता है। अभी ये जो लव एट फर्स्ट साइट है वो क्या चीज है? वो तो संवेदना ही है। हाँ? देखिए, व्यवहार में तो जब तक कर्तव्य और दायित्व नहीं जुड़ता है तब तक कुछ नहीं बुझा रहा है। ये सर, ये कोरोना के अंदर मतलब इन्होंने बताया ना कि 40% तक रेट बढ़ गया, मतलब ये डाइवोर्स होने का। और उसमें मिनिमम चीज ऐसी थी कि घर में चाय कौन बनाएगा, ऐसा है। हाँ, चाय कौन बनाएगा, ऐसे तो मेन कपल है, उसके ऊपर से झगड़ा हो गया और वो डाइवोर्स हो गया। हाँ, वो हो सकता है। इंडिया में नहीं हुआ, बाहर हुआ वो। नहीं, नहीं, इंडिया में। अरे इंडिया में भी हो। इंडिया में ये इसमें इंडिया और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। बस इंडिया में खाली फर्क इतना ही है कि आदमी अभी एक अलग तरीके से स्वीकारा है, तो घर वाले इतने जल्दी डाइवोर्स होने नहीं देते। हाँ, बस इतना ही है। वहाँ ये है कि मतलब है कि ठीक है, जैसे जितने जल्दी वो है। यहाँ प्रोसेस भी स्लो है, मतलब कोर्ट में भी जाओगे तो ये सब यहाँ का दोष है। अच्छा ही कह सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी है मौका दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और। लेकिन ये हो सकता है, वो ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि देखिए, ये जैसे ही क्या है ना, मुख्य रूप से तो अविश्वास से ही शुरू होता है। मतलब हमारा वही आदमी के बारे में ये जो चीज है ना, यही टिक जाती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, करना देख रहे हैं, करना ही देख रहे हैं ना, चाहना तो नहीं देख रहे हैं। और उसमें भी क्या है कि मुख्य रूप से ये है, ये जो मैंने पहले इसको क्यों लिखा है, ये क्या है, ये हम गायब कर देते हैं। इसलिए वो फिर खत्म हो गया सब। जैसे पत्नी है भाई, कुल मिलाकर क्या, जैसे अभी क्या है, अपन सुबह आ गए भाई, एक आदमी बच्चे देख रहा है, ये कम काम है। अगर वो नहीं देखो तो यहाँ क्या करोगे? ये बच्चे खाली उसके ही है। मतलब खाना बना रहा है, खिला रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, उतने के साथ कुछ और चीजें भी कर रहा है। इतने के प्रति तो कृतज्ञता होना बनता है कि नहीं है? ये बीमार हो गए तो सेवा भी कर रहा है टाइम पे। अभी हम क्या है, ये सब तो कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब अगर हम अपने तरफ से देखें तो इसीलिए है कि ये जो हम जैसे ही इसको हटा देते हैं ना, मतलब पहले क्या है कि अपन भी काफी समय तक इसको पहले लिखते आए हैं। अभी ये अपने को समझ में आया कि अगर टिकना है ना तो यही पहले टिके रहना पड़ेगा। ये नहीं दिखता है तो आप जो है मतलब पूरी मौज है। किसी भी आदमी से देखे, माता पिता के साथ अगर यहां दिख गया तो झगड़ा करना बहुत मुश्किल है। ये सब कृतज्ञता होती है तभी मतलब विश्वास आता है। ये तो वही है, वही मतलब ये क्या है कि ये व्यवहार में तुरंत दिखता है। भाई पत्नी क्या है, अपना सारा माता पिता सारे चीज को छोड़ के आके नए तरीके से रीअरेंज कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो?
घूम रहा हाँ, तो ये है। तो ये बड़ा मूल्य है। तो अभी क्या है कि वो तो कहीं ना कहीं आप मिसिंग लिंक पकड़ लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर क्या नहीं किया उस पे झगड़ा है। से कोरोना काल में जो तुम बोल रहे हो भाई 40% डाइवर्स बढ़ गया, भाई कोरोना में क्या हुआ कि अब जो है तुम खाली बैठे हो, अगले ने बोल दिया होगा भाई तुम भी कर लो। हाँ, तो उसमें तुम्हारा ईगो हर्ट होगा। हाँ, अब ले मतलब तुमको कितनी बार चाय पिलाया, ये मुद्दा ही नहीं है। ये तुमको लग रहा था हम बड़ा जो है घास छील के आए हैं। ये सारा प्रॉब्लम तो यही खड़ा है ना। अभी क्या है कि घर में आप देखेंगे नॉर्मली महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं उनका तो और भी ज्यादा है। ये तो पक्का है ना, कहाँ आप बराबर कर रहे हैं। मतलब जिनको बोल रहे हैं ना हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा तो वही कर रही हैं। ये जो ऑफिस में जा रहे हैं लोग, हो सकता है घर के में तो कोई आदमी लगा रखे हैं, है ना। जैसे अभी बच्चे ही हैं भाई, कुछ भी होता था पहले कौन उठ रहा है, मम्मी उठी है। तो अब ये तो है ही ना, तो क्या करोगे। अब ये बात ठीक है, ठीक, तो यहां तो मिसिंग हो गया। हम सही, हम पॉजिटिव चीज तो देख ही नहीं रहे ना, तो हमारा दृष्टि जो है वो वहीं अटका हुआ है। अल्टीमेटली क्या है, जहां पे आप पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं ना, फिर मतलब है कि स्थिरता तुरंत बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम गलती ढूंढ रहे हैं तो हम ब्रह्मा में भी गलती ढूंढ लेंगे, उसमें क्या है भाई। राम जी भी सब चीज राइट करके थोड़ी गए हैं, बस देखना कौन सा वाला, ये हमारा चॉइस है ना। बाली को धोखे से मारा, लो, या इन जनरल मारा, खत्म हो गई बात। मारना ठीक है कि बचाना ठीक है, खत्म कर लो। मतलब हमको कौन सा देखना है, ये तो हमारा है ना। ये कुल मिलाकर झंझट। अच्छा, ये दिख जाए तो कम से कम हमारा जो है वो काफी सारा चीज तो खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब ये विश्वास वाले में देखेंगे कि भाई वो भी एक आदमी है ना, उसकी भी अपनी मान्यताएं हैं, वो कौन सा ज्ञानी है भाई। अगर आपको समझ में आता है कि आदमी का लक्ष्य क्या है, भाई वो सुखी होना चाहती है कि नहीं, पत्नी क्या लग रहा है, वो भी सुखी होना चाहती है, सुखी करना चाहती है, कर नहीं पा रही है, या आपको कभी नहीं किया होगा, इतनी तो मतलब है। क्यों नहीं हुआ ये, समझ नहीं, तो क्या करना है फिर, समझाना है। तो वो कौन समझाएगा, मतलब या तो समझाना है या तो समझना है, या दोनों को समझना है, यहां तक तो आओगे। तो अभी क्या है, हम अगले को स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। क्या है, जो अपन प्रकृति में बोलते हैं ना कि व्यवस्था के लिए निश्चित अच्छी दूरी, ये जरूरी है। और सोम भैया बोलते हैं ना, ये निकट दोष है। पहले क्या, कोरोना के पहले था कि भाई वो कम से कम 8-10 घंटे बाहर रहता था, ठीक। अभी क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, तो जो है वो निकट दोष आना जरूरी ये। तो उसमें अगर आपने संभाल लिया तो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो उल्टा हो गया। तो बहुत सारे लोग ये है कि कई बार है कि ये जो क्या कह रहे हैं ना, ये जो विश्वास है, अभी हमको क्या है ना, सब चीज तो मतलब क्या है, फर्जी कार्यक्रम है ना हमारा। विश्वास को क्या कह रहे हैं, ये सहजन इसमें जो है जुड़ता है, इसके रूप में व्यक्त होता है। तो भाई अगले के कार्यक्रम में तुम भी हो कि नहीं शामिल हो भाई। अगर अगला खाना बना रहा तो सब्जी तुम्हारा भी काटना बनता है ना, तभी तो उसके कार्यक्रम में सहयोगी हुए, उससे विश्वास पुष्ट होगा। अच्छा तुम क्या है, अपना लैपटॉप लेकर खड़े हो
है ना, चाह रहे हो कि एकदम पूरा ये हो जाए। यही तो झगड़ा है जो तुम बता रहे हो, वो हो सकता है। तब ये अच्छा स्टडी वैसे जिसने भी किया है, मतलब ये हो सकता है। तो ये अगर आप ऐसे देखें पॉजिटिवली, अगर आप उसको देखिए, तो ये जो अवसर था, मतलब अब ये है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो उनको वो शायद लग्जरी उपलब्ध नहीं है कि भाई उनको रोज खाने के लिए बाहर निकलना है, जो भी है, लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये विश्वास को, एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाने का अवसर है जी। उसमें हम अगले के कार्यक्रम में सहयोगी हैं, सहभागी हैं। ये तो आप उसको पॉजिटिव उपयोग भी कर सकते थे कि ये विश्वास बढ़ जाए। अच्छे से और रहे हैं, भागीदार। तो ये तो झंझट है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि भाई इसको पहले याद रखना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कल लिखा था ना कि स्मरण में रखना। हाँ, क्योंकि वो एक झंझट है। स्मरण में रखना, उसकी स्वीकृति होना और उसको अभिव्यक्त करना, ये जैसे ही होता है ना, आधा अकड़ तो वहीं खत्म हो जाता है। अभी जो आदमी सब्जी देके जा रहा है यहाँ कैंपस में, मतलब हम आपको लगेगा वो क्या है आदमी, मतलब वो एक तरीके से अपने लाइफ को रिस्क पे रख के सब्जी देके जा रहा है। उसको कोरोना नहीं होगा, तुम यहाँ घर में बैठे जो है बड़ा ये कर ले रहे हो। कोरोना तो उसको भी हो सकता है ना, लेकिन वो कर रहा है। मतलब पैसे दे रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो ना देने आए तो तुम पैसा खा लोगे अपना। ये झंझट, मतलब वो नहीं मरेगा। हाँ, उसके पास तो खाना तो उसी के पास है। पैसे वाले नहीं पड़ जाए। अगर वो 2 महीने खाना देने ना आए, जैसे उस जो सब्जी बेचने वाला है, तो 2 महीने उसका तो कुछ नहीं होगा। इधर जो है 1 हफ्ता भी नहीं चलने वाला है। ये तो है ना। हाँ, तो अगर वो कर रहा है तो वहां तो कुछ होगा भाव कि नहीं है। ऐसे ही सब जगह है। सफाई वाले हैं, वो भी तो आ रहे हैं ना, उनको भी रिस्क है। सिक्योरिटी वाले हैं अपने, मतलब हर जगह आप देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा। तो क्या करोगे? अभी सारा झंझट तो वही है ना कि हम यहाँ छोड़ दिए तो हम बड़े हो गए, लो बस उसके बाद तो फिर टकराना ही है। मतलब यहाँ जैसे ही बंद किए ना, वो पूरा आंख बंद हो जाता है, फिर उसके बाद टकराओगे ही। बाबा जी भी जहाँ मूल लिखते हैं वहां सबसे पहले यही लिखा है। हाँ, वो यही है। मतलब अभी का तो जो स्थिति है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपन ये काफी ये विश्वास जो है आधार मूल्य है, वो तो ठीक ही है ना, लेकिन दिख कहाँ रहा है अभी। ये जब तक समझ में नहीं आया तब तक तो उधर बन नहीं रहा। कृतज्ञता तो मतलब है कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखने लगता है। समझ के लेवल पर नहीं हो, शरीर के लेवल पर भी तो कुछ तो हो रहा है ना। जैसे आप संवेदना से भी सुखी हो रहे हो, किस आधार पर? शरीर के आधार पर। मतलब ये कनेक्टिंग पॉइंट, ये मैंने देखा है कि ये जैसे ही दिखता है आप आदमी से जुड़ जाता है, वो बनता है। अभी जैसे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये वाला चीज अभी मिसिंग है, अभी इस पर ध्यान नहीं है। जिस दिन से जाता है उस दिन से शुरू होता है। तो ये तो हो सकता है, तो ये संभावना तो है। अभी वो बिल गेट्स का भी टूट गया है, सुनने में आ रहा है।
कब का टूट गया? तो कम से कम 15 दिन हो गए। मतलब ठीक है जो भी है, मैंने कोरोना ने वो भी मतलब कोरोना ने किया है कि दूसरे ने किया, ये बहुत स्पष्ट नहीं है, बट ठीक। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई पैसे से संबंध का निर्वाह नहीं होगा, इतना तो निष्कर्ष निकाल ही सकता है। मेरी भाई का फोन आया मेरे पास, तो कह रही कि बिल गेट्स का तलाक हो गया, उसके बाद में तलाक ले लिया। मैंने कहा, अच्छा। बोला परेशान मत हुआ करो, वो भी कुछ नहीं कर पाया। अनुभव है। उनका सर बिल गेट्स का जो घर है ना, वो ऐसा है ना कि उसने आसपास, मतलब उनके खुद का घर है, उनके आसपास उसने 100 एकड़ के एरिया में जितने भी घर है ना वो सारे ले लिया, ताकि मतलब लोग दूर से उनके घर तक ना आ पाए। उसके बाद उनके पूरा घर है ना एकदम सेंसर बेस्ड है, मतलब जो भी आदमी अंदर होगा ना तो उसको एक चिप दी जाएगी, तो घर में कहीं पर भी जाएगा ना उसको मतलब वो ट्रैक कर पाएगा। अच्छा। और साथ साथ में मतलब हर एक कमरे के अंदर उन्होंने अपना किचन बनाया हुआ है, ताकि जो भी मतलब जो भी रूम में हो ना तो उस हिसाब से वहाँ की मेड उसको किचन में से खाना बना के दे, तो वैसा पूरा है उसका। ये तो वही है, मतलब ये सारा करके भी नहीं हो पाया। सुविधा से सुखी होना चाह रहा था ना सर। वही तो अल्टीमेटली ये तो पक्का हो गया ना कि भाई यहाँ आप पूरा कर, जब तक अल्टीमेटली वही है कि जीवन मतलब यहाँ पर करना है, तृप्ति पाना है, तो जीवन को ही समझना पड़ेगा, समझ से ही होगा। सम्मान का भी हाल वो उसी तरीके से है। मतलब अभी जो हमारा सम्मान का आधार है कि भाई हमारे पति के पास या हमारे पत्नी के पास बहुत पैसा है, इसलिए पति या पत्नी सम्मान करेगी या करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास ज़्यादा पैसा है या जब हम ज़्यादा बड़े पद पे हैं तो हमारा बेटा सम्मान करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यही तो सारा मतलब मसला है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी समझना है कि ये है कि भाई हम मतलब ये जो सारे भाव हैं ये हर आदमी को करना है। मतलब हमारे पति को ज्ञान हो गया इसलिए हमको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पत्नी को हो गया इसलिए हमको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी ज्ञानी हो गए इसलिए हमारा कुछ हो जाएगा, ये कुछ नहीं। या हमारा भाई ज्ञानी हो गया तो कुछ होगा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। मतलब है ना, माँ के खाना खाने से बेटे के पेट में कुछ नहीं होता है। खाना आपको ही खाना पड़ेगा, माँ बना सकती है, हेल्प कर सकती है, ये है। तो ये समझना तो हर आदमी को ही पड़ेगा और हर आदमी अपने ही समझ से सुखी होगा, ये कह रहे हैं। तो अपने ही पुरुषार्थ से सुखी होंगे और समझ से ही सुखी होंगे, समझ से ही संबंध का निर्वाह होगा, ये भी अभी दिखने लगा है। मतलब पैसा कितना भी हो जाए उससे संबंध का निर्वाह हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। इन सारे भाव में ये देखेंगे तो केवल ममता का ही एक ऐसा भाव है जहां पर वो कुछ है ना, धन का कुछ लिखा है। मतलब सुविधा जो है वो थोड़ा बहुत रोड यहाँ पर है। उसमें भी क्या है कि अगर मन और तन साथ नहीं दे रहा है तो धन भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस जगह के निर्वाह में कुछ उसका उपयोग हो सकता है। बाकी किसी भाव में धन या उसका कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है। ठीक है सर, तो इस पे मतलब विचार करिए, फिर आगे वाले को आगे करेंगे।